अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ़ साजिद। मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। मेरा क्लिनिक जो है वो द हीलिंग व्हील के नाम से इस्लामाबाद में है, E11 में। आजकल दिन का आगाज़ चाय या कॉफ़ी से किया जाता है, और चाय या कॉफ़ी ना पी जाए तो दिन का आगाज़ ही शुरू नहीं होता और आपकी आँखें नहीं खुलती। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशनली इस चीज़ के ऊपर फोकस करें और आज की रिसर्चेस देखें तो चाय और कॉफ़ी के जो नुकसानात हैं वो बजाय हमें फ़ायदा देने के नुकसान दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ी देर के लिए तो काम करता है, उसके बाद हमें लेथार्जी फील होना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम चाय या कॉफ़ी ना पिएं तो उसकी जगह पे सुबह उठते ही क्या काम करें। तो सबसे पहले 1 टेबलस्पून आपने जो अपना कोकोनट ऑयल है वो ले सकते हैं, या फिर सफ़ेद तिल का तेल है वो ले सकते हैं। और आपने सुबह उठते ही सबसे पहले उसको अपने मुंह में डाल के कुली की तरह आपने उसको घुमाना है, और उसके बाद तकरीबन आपने ये टाइम जो है तकरीबन 20 मिनट तक होगा। 10 से पहले आपने शुरू में आपको मिकदार का भी मसला होगा और टाइम का भी मसला होगा। तो शुरू में आपने क्या करना है, 5 मिनट से स्टार्ट करना है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए 20 मिनट तक जाना है। और इसी तरह ही पहले आप 1 टीस्पून से शुरू करेंगे और फिर बाद में 1 टेबलस्पून आप आराम से ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये पीएच को, हमारी बॉडी की पीएच को नॉर्मल करता है, एसिडिटी कम करता है। इसके साथ साथ बैड ब्रेथ, जो हमारे मुंह की जो बैड ब्रेथ है उसको दूर करता है, एज अ माउथ फ्रेशनर काम करता है। प्लस हमारे जो बैड बैक्टीरियाज हैं माउथ के, वो इस ऑयल पुलिंग से ऑयल के ज़रिए ऑयल के साथ चिपक कर बाहर आ जाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे मसूड़ों की हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है। तो इसका इस्तेमाल आप दिन में सबसे पहले आपने करना है। उसके बाद आपने सोक्ड नट्स वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि रात को भिगो के आप रख लेंगे। कुछ आप अपने कोई मेवाजात आप रख सकते हैं जो भी अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपने कोई महंगे ही लेना है, नट्स लेने हैं। आप 7 बादाम ले सकते हैं, 2 खजूरें ले सकते हैं, 1 अंजीर का टुकड़ा ले सकते हैं। इसके साथ आप 3 से 4 मुनक्का के दाने ले सकते हैं। कैल्शियम रिच हैं, आयरन रिच हैं, मैग्नीशियम रिच हैं, कॉपर रिच हैं, जो आपकी मेमोरी को बूस्ट अप करेंगे, पूरे दिन आपको अलर्ट रखेंगे और आपकी एनर्जी को बेहतर करेंगे। ये आपने रात को सोख करके, रात को भिगो के पानी के अंदर आपने रख लेने हैं। सुबह के टाइम इसको आपने पानी इसका गिरा देना है, और ये जो आपके जो नट्स हैं या खजूर है ये सब आपने ले लेना है। तीसरा तरीका ये है कि कोई भी आप आप फ्रूट, अपने दिन का आगाज़ फ्रूट से करें। कोई भी फ्रूट आपको अवेलेबल है, जैसे आजकल आम है, 1 मैंगो ले सकते हैं, 1 बनाना ले सकते हैं, 1 सेब ले सकते हैं, 2 से 3 खुबानी ले सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की पीएच है वो नॉर्मल रहेगी, एकदम से एसिडिटी क्रिएट नहीं करेगा। आपका जो एनर्जी लेवल भी बेहतर होगा, क्योंकि जो भी फ्रूट के अंदर ग़िज़ाइयत है वो आपको मिल पाएगी। अगर कोई बंदा डायबिटिक है और उसकी फास्टिंग हाई होती है तो वो क्या करेंगे कि उसके साथ सीड्स का इस्तेमाल कर लेंगे, कि उसके ऊपर आप फ्लैक्स सीड डाल लें, फ्लैक्स सीड पाउडर डाल लें, या फिर जो सफ़ेद तिल है वो वाले डाल लें, या इसके अलावा पम्पकिन सीड डाल लें। तो उससे क्या होगा कि वो फाइबर ऐड ऑन हो जाएगा। फाइबर की वजह से उनका एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होगा, और उससे वेट में भी कमी आती है, क्योंकि वो फाइबर ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा देर तक आपकी भूख जो है वो सही रखेगा और आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। इसके अलावा आप सीड्स का इस्तेमाल भी इसी तरह ही कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेवाजात का इस्तेमाल है, इसी तरह ही आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड्स में बहुत सारे आपको जो भी बीज अवेलेबल हैं आप वो ले सकते हैं। उनको इसी तरह ही रात को भिगो दें। 1 चम्मच पम्पकिन सीड हो सकता है, 1 चम्मच आपका जो है वो सेसमी सीड हो सकता है। जो सफ़ेद तिल हैं वो कैल्शियम रिच होते हैं, और इनके अंदर इतनी कैल्शियम है जितनी आपके 1 गिलास जो है दूध के अंदर होती है, और आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, आपकी कंसंट्रेशन को बेहतर करता है। इसके अलावा आप जो है वो मेलन सीड, उसके बीज भी आप ले सकते हैं। रात को आप 1-1 चम्मच इनको भिगो दें, और सुबह के टाइम आप इसी तरह ही पानी को फेंक के ये वाले चम्मच, ये जो बीज हैं, आप इसको एज़ इट इज़ ले लें। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है, अगर आप तुखमलंगा के बीज या फिर चिया सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप फ्लैक्स सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, अलसी के बीज, तो ये तीनों बीज जब इस्तेमाल करेंगे तो इनको आपने रात भर नहीं भिगोना, क्योंकि ये जेल की फॉर्म बना देते हैं, जो कि सुबह के टाइम लेना बहुत मुश्किल होता है। इसको लेने के लिए अगर आपने लेना भी है तो आप 10 से 15 मिनट पहले बस इसको भिगोएंगे, और इसको पानी के साथ आपने उसी तरह इसका पानी को शेक करके बीज और पानी को आपने कंज्यूम करना है। बेस्ट फाइबर इसके अंदर आपको मिलेगा,
बहुत सारी न्यूट्रिशन है इसके अंदर, विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारी पूरे दिन के लिए हमें एक्टिव रखेंगे। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। सबसे पहला काम, अगर आप सुबह उठने के आदी हैं तो आप सिर्फ अपने आप को 5 से 10 मिनट दें और उसके अंदर आपने एक लंबा सांस लेना है, सांस को होल्ड करना है और उसके बाद उस सांस को रिलीज़ कर देना है और इस तरह 5 मिनट तक आपने करना है। और इस तरह करने से आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी सोचने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा बेहतर होगी और आप ज़्यादा एक्टिव होंगे पूरे दिन के लिए। साथ साथ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी है आप मेडिटेशन, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप सब सुबह का आगाज़ शुक्रगुजारी के साथ मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आप बाहर करना चाहते हैं सुबह के टाइम, जैसे कि आप 6 बजे 5 बजे 6 बजे उठ रहे हैं तो आप सुबह के टाइम वो हल्की धूप में कर सकते हैं, उससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा। और या फिर आप अपने घर में किसी पुरसकून कोने में भी कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट आपने अपने आप को देने हैं और आप आंखें बंद करके जस्ट सिर्फ ग्रेटिट्यूड में जाएंगे कि अल्लाह ताला ने जो भी ब्लेसिंग्स आपको दी हैं आप उसके ऊपर शुक्रगुजार हैं और उसके साथ आप जो हैं अपने दिल को भी सरेंडर करके उस मेडिटेशन में फ़ोकस करेंगे अपनी चीज़ों को, अपनी एबिलिटीज़ को और अपने जो है वो अपने दिन भर के कामों के लिए। ये आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें आप को अपने दिन भर के कामों के लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप काम कर सकेंगे। तो ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इनको करके और मुख्तलिफ़ जो आप फूड है उन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अपने दिन का आगाज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू चाय या कॉफ़ी के। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करना भी है तो वो दिन में सबसे पहला काम नहीं होगा, वो एटलीस्ट सो के उठने के 3 से 4 घंटे के बाद होगा। ताकि आप चाय या कॉफ़ी लेना चाहते हैं आप ज़रूर लें, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल आप सबसे पहले रखें।